जी, इस वक्त मैं गाँव माजरा कलां में मौजूद हूँ। ये वो गाँव है। यहाँ पर ख़तरनाक सैलाबी रेला आया। सैलाबी रेला तो गुज़र गया, लेकिन उसके बाद इस गाँव में अलमनाक, गमनाक और अफ़सोसनाक एक दास्तान छोड़ गया। वो दास्तान ये है कि एक ही घर के वो 5 अफ़राद हैं। वो सैलाबी रेले की नज़र हो गए, जबकि जो उनका छोटा-सा नौमौलूद बेटी थी उसकी अभी तक लाश नहीं मिली। उस घराने के फ़र्द का नाम था जी इमरान, और इमरान की ये दुकान है। इस दुकान के अंदर भी छतों तक पानी ही पानी था। साथ में उनकी एक और दुकान थी। आज काफ़ी दिनों बाद उनके भाई और वालिद ने यहाँ पर ये दुकान खोली है, तो आपको ये बाकायदा आसार दिखाई दे रहे हैं सैलाब के। रात 2:10 पर बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर सैलाबी रेला गुज़रा था, और इतना मुँहज़ोर वो सैलाबी पानी था कि वो अपने घर से दूसरे घर में बताया जाता है शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो जो बिखरी हुई मौजें हैं वो उनकी नज़र हो गए। इमरान के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात भी करते हैं। ये इतना बड़ा गम है, इतना बड़ा हादसा है कि ये याद दिलाता रहेगा। आपके वालिद साहब की जो उम्र है वो 65 साल है, तो ये इनकी ज़िंदगी में दूसरा सैलाब है। तो माज़ी में जो सैलाब यहाँ पर आया था, इनका ये कहना है कि वो इस तरह का नहीं था, बयान नहीं किया जा सकता जो उस रात सूरत हाल थी। तो बताइएगा कि क्या देखा आपने? और मैं एक आपको बताता चलूँ कि इमरान के जो है 5 बच्चे थे, जिनमें 3 बच्चियाँ और 2 बेटे थे। उनका एक छोटा बेटा है वो बचा है बस इस सैलाबी रेले से, और वो भी उनके दादा ने उसे पकड़ रखा था, और उनके दादा को लोगों ने रोक लिया आगे जाने से, तो इनकी जान बच गई उस सैलाबी रेले से। जो गम है वो तो कम नहीं हो सकता। तो क्या देखा आपने उस रात? फिर वो जो एक कर्बनाक रात थी आपके लिए, तो वो रात किसी क़यामत से कम नहीं थी। पानी बहुत ज़्यादा सी जी। मैं बच्चे ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੂਜੀ ਮੈਂ थोड़ा जा पानी निकल जाना। हम्म, मैं फिर पीछे आ गया, बाद में पता नहीं चला एकदम वो पानी च गिर गया। हम्म, उसके बाद छत के ऊपर गया, मैं देखा, मैंने कोई बच्चा नज़र नहीं आया। हम्म। साथ में बच्चा एक दूसरा था, वो भी रुड़ा ऊपर बच गया, दूसरे आदमी का था। उसकी कितनी एज थी? उसकी तकरीबन हाइट थी 5.5 फुट। तो आपकी जो एक पोती है उसकी एज कितनी थी जिसकी अभी लाश नहीं मिली? वो तकरीबन 1.5 2 साल की है। 1.5 2 साल की थी। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। बड़े वो ही थे? बड़ा वो ही और है। काम वेल्डिंग के अलावा क्या करते थे? ये वेल्डिंग का काम था, साथ में था उसको हमने मुर्गी की दुकान डाली हुई है। तो ये अचानक ही हुआ था कोई, अचानक ही या हो गया ना, दूसरे जा रहे थे घर। हम्म, कोई यहाँ पर पहले बताया गया था कि सैलाब आ रहा है और अपना अपना बंदोबस्त कर लें, हिफाजती मकाम पर मुतकिल हाँ किया? बताया था, हमने बोला पहले भी आता है, थोड़ा जा पानी चला अच्छा, जाता है। अच्छा। ये तो पता ही नहीं था कि पानी इतना ज़्यादा आना है। हाँ, जैसे लेके बाहर निकले पानी बहुत ज़्यादा था। हाँ। और ये आपकी ज़िंदगी में ख़तरनाक तरीन है, हाँ ये पहले भी आपने देखा है हाँ कोई? पहले देखा पानी, 73 में जो पानी आया था हम्म। उसमें पिछले जो पुराने मकान है उधर ही था। वहाँ तब तो इतनी आबादियाँ नहीं होंगी, ये जगह हाँ ये खुली। सब खाली थी उस टाइम। हाँ, तो अब मकान बन गए अब हैं। मकान बन गए। चले, अल्लाह ताला आपको सब्र जमी। कोई हुकूमत से कुछ कहना चाहें? कोई आपके मुलाकात हुई किसी से, कोई आया? बहुत आए हैं जी इधर। हाँ। बस ये बयान शान लिए और चले गए ना, और क्या है। बहुत आइंदा आए के हैं। लिए क्या होना चाहिए, क्या इकदाम हैं? आंध्र के लिए यही है कि स्वाइस हुई हो है, चलो जेड़े दूसरे लोग रहते हैं हम्म, वो बच जाएंगे। हम्म। जी, हमारे साथ तो जो बनना था वो हो गया ना। जी। इस घर पे जो गुजरी है वो तो सो गुजरी है। अब अगले साल भी इससे यानी 22 गुना ज़्यादा बारिशों की भी पेशन गोई की जा रही है। और ये इमरान के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये दुकान आप भी उनके साथ ही होते थे? नहीं, मैं बाहर होता था। आप भाई तो अभी आए हैं या पहले आए हुए थे? नहीं, मैं पहले आया हुआ था, तकरीबन 1 माह पहले। ठीक है, तो आप भी उसी घर में थे या आपका दूसरा? नहीं, मेरा उसी घर में था। अच्छा, तो आप पहले निकल गए थे? नहीं, मैं घर में ही रुका था, मैं बाइक के निकला ही नहीं। अच्छा, तो घर के अंदर भी पानी आ गया था? जी, घर के अंदर पानी आ गया। ठीक। तो आपके भी बच्चे हैं माशाल्लाह? नहीं, मेरे अभी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। तो
जो यहाँ पर गाँव में उस रात क़यामत बर्पा हुई, जानवर वगैरह लोगों के भी उस रेले की बहे यहाँ। ये जानवर इंसान चले गए हैं बहुत ज़्यादा, अभी तो कोई पता ही नहीं है कितने चले गए हैं और ज़्यादा भी। अभी यानी गाँव वगैरह में और भी अच्छा है। जी ये आपने सुनी इमरान जो उनकी ये दुकान, वालिद, उनके भाई की दास्तान, एक गम की सूरत हाल है ये माजरा ग्राम में कि अल्फाज में शायद वो बयान नहीं की जा सकती। ताहम ये है कि आने वाले वक्तों में जिस तरह इमरान के वालिद ने कहा कि कोई इस तरह का इंतज़ाम कर दें कि फिर कोई घराना इस तरह गम की दास्तान ना भरे, फिर कोई गाँव इस तरह रात की तरीकी में ना बह जाए सैलाबी सूरत हाल में, कोई इस तरह के हुकूमत को इक़दामात कर लेने चाहिए, बंदोबस्त कर लेना चाहिए या पेशगी पहले इन्हला कर लेना चाहिए। लेकिन जैसा इन्होंने कहा, लोगों को भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अगर इंतज़ामिया कोई अलर्ट जारी करती है तो उसे संजीदगी से लेना चाहिए। बुज़ुर्गों ने जिस तरह ख़ुद कहा है, पहले भी आते रहते थे तो सोचा यही कि कितना बड़ा होगा, लेकिन वो फिर जो हुआ इनका गम तो नहीं बांटा जा सकता, इनकी तकलीफ़ तो नहीं दूर की जा सकती, लेकिन उन पर मरहम लाजमी रखा जा सकता है। कुछ इस तरह के हुकूमती सतह पर इक़दामात कर लिए जाएँ कि आइंदा कोई इस तरह की अगर अलार्मिंग सूरत हाल बनती भी है तो पहले से हिफाजती इक़दामात मौजूद हों। जाने कब होंगे गम, इस दुनिया के गम। सैलाब आया लेकिन दास्तान छोड़ गया। मैं इस वक्त ज़िला सियालकोट का एक नवाही गाँव है पकड़े वाली, वहाँ पर मौजूद हूँ। ये एक गाँव की दास्तान नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ से चनाब गुजरा है उसका सैलाबी रेला तबाही ही तबाही है। लोगों के डेरे जो हैं वो गिर गए हैं, लोगों के माल डंगर जो हैं वो सैलाबी रेले में बैठ गए हैं। सिर्फ इस गाँव में 200 से ज़ायद जो हैं वो माल डंगर सैलाबी पानी में जो बह गए हैं और नुकसान हुआ है लाखों का कि बयान नहीं कर सकते। और ये हमारे साथ मौजूद भी हैं। ये बताइएगा कि आपको पेशगी इत्तला मिली? जी नहीं, कोई पेशगी इत्तला मिली। अचानक जो है हमें पता चला रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम था कि पानी आ गया। जब आप इधर आए हैं तो इतना ज़्यादा पानी था, हम जिधर थे उधर रुक गए हैं। तो कोई हुकूमत ने अप्रोच किया आपको? अभी तक उनका कोई नहीं हमारे पास नहीं आया, ना किसी ने पूछा कि क्या हाल है, जहाँ आपका माल डंगर जो है बच्चा है, कितना बच्चा है, इनकी राख का बंदोबस्त है आपके पास नहीं है। हमारे पास जितना हमने चारा का इकट्ठा किया होता है, थोड़ी सारे इकट्ठा किया हुआ था, वो तमाम का तमाम पानी रह गया। अभी हमें अपनी फिक्र नहीं, जितनी अपने जानवरों की फिक्र है। चलो हम चाहते हैं कि ना कि हमें खाना मिल जाता है, जहाँ हमारे घर में पड़ा है, जहाँ पैसे ले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि हमारे इलाके में अभी किसी जगह ना छुट्टी मिल रही है, ना कुछ चारा मिल रहा है। और जो जानवर बच गए हैं, वो जो मर गए हैं वो तो मर गए हैं, जो बच गए हैं उनका भी ये हाल है, वो भूख से भी मर रहे हैं। हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि हमें कुछ ना दे देखने जो हमारे जानवर हैं इन्हीं के लिए हमारे तो फसल भी आपकी? जी मेरी अपनी जो 12 एकड़ मैंने मुंजी लगाई हुई थी वो भी तमाम ख़त्म हो गई है और उसमें अभी तक पानी खड़ा है। जी, एक तो है कि सैलाब ने तबाही मचाई, इन डेरे इनके तबाह हो गए, फसल तबाह हो गई, माल डंगर जो बह गए। जो बच गए हैं असल में ये चाहते हैं कि चलें, जो बच गए हैं वो बचे रहें और इंसान चले, वो तो किसी ना किसी तरह उसे इमदाद भी हो जाती है, वो खा लेता है। लेकिन जो जानवर हैं उनका जो चारा है, ये कह रहे हैं कि वो चारा मैसर नहीं है। हुकूमत दावे तो बहुत कर रही है जी कि चारे के भी बंदोबस्त हैं, रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए हैं, लेकिन जितने को मैंने विजिट किए हैं मुझे तो कहीं पे कोई रिलीफ कैंप उस तरह का नज़र नहीं आया और चारे का भी कोई बंदोबस्त नज़र नहीं आया। चले वो जो जानवर हैं, बेजुबान जानवर हैं, उनके चारे का तो बंदोबस्त करना चाहिए। और अफसोसनाक बात ये है कि वो तूड़ी कहते हैं जी, तूड़ी वो जो पहले 1000 रुपये मानती है, 1200-1300 और तकरीबन 300-400 रुपया इजाफा हो गया है। तो हुकूमत का चेक एंड बैलेंस कहाँ है? ज़िला इंतज़ामिया जो सियालकोट की इंतज़ामिया है उसका चेक एंड बैलेंस कहाँ है? मरियम नवाज़ साहबा तो यहाँ से होके चली गई हैं, चलें उन्होंने दूसरे शहरों में भी जाना है, लेकिन बाद में इंतज़ामिया की जानिब से इस तरह की चश्मपोशी करना ये बेहिसी का सबूत है। और हुकूमत को चाहिए कि ना सिर्फ इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एक्शन ले, बल्कि ख़ुद अपने नुमाइंदों को कहे कि ये जिन देहातों में गाँवों में तबाही हुई है सैलाबों की विज़िट करें, उनके नुकसानात का तहीना लगाएँ और जितना मुमकिन हो सके उसके अजाले की कोशिश करें।